क्योंकि बांग्लादेश के हवाले से हमने देखा कि अब बांग्लादेश का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की जानिब है। पाकिस्तान हम हमेशा से मतलब हमेशा से नहीं, अब ये सुनते हैं कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भाई-भाई। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो उनके साथ मीटिंग करना चाहती है। और अब ये हाथ जोड़े। तो अब देखिए, आपका एक और सवाल था इसमें कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी मानेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जरूर मानेंगे। ही इज अ वेरी वाइज प्राइम मिनिस्टर। और वो दुनिया में अपने मोहम्मद मोइजो की मिसाल देखिए, इतनी बदतमीजी की, लेकिन भारत का जो हिंदू पूरे का पूरा परंपरा है वो ऐसी है कि वो माफ कर देते हैं। सर अनंता जलील करके एक उनका बिजनेसमैन है। क्या नाम है? अनंता जलील। जलील कर दिया उसको? जलील कर दिया मतलब नहीं, उसने काफी अच्छा। अरे बात बताओ, खदीजा खातून भी तो बांग्लादेश की है। हाँ, वो भी बांग्लादेश। उसको बनाओ टेक्सटाइल मिनिस्टर बांग्लादेश का, खदीजा खातून को। उसको तो हेल्थ मिनिस्टर बनाना है। हाँ, हेल्थ मिनिस्टर बनना है। अच्छा सॉरी यार, मैं बीच में बहुत इंटरप्ट कर रहा हूँ। बताओ प्रोड्यूसर, बताओ क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो बांग्लादेश आया भाई घुटनों पर, और बांग्लादेश ने मान रखी। और बांग्लादेश के यूनुस ने पीएम मोदी से क्या मांग की, और पीएम मोदी से बोला कि मीटिंग कर लो एक बार हमसे। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एक बार मीटिंग कर ले। तो भाई बांग्लादेश की यूनुस ने पीएम मोदी से रिक्वेस्ट की कि हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ एक बार मीटिंग कर लो और ये मसला सॉल्व कर लो। तो ये क्यों कह रहा है भाई यूनुस? ऐसा क्या हो गया? तो पहले तो बहुत बोल रहे थे इंडिया आउट और अब इंडिया इन। अरे भाई हमारी पॉलिसी ही अच्छी है कि तुम्हें ऐसा लगता था कि अब जो बाइडन है, जो बाइडन का लाला बन के रहूँगा, चाइना कुछ देगा और चाइना है हमारे साथ, अमेरिका है हमारे साथ, और एक हमारा बराबर भाई पाकिस्तान तो है ही तुम्हारे साथ। तो हमें भारत की गरज नहीं। भारत में मुहिम तुमने तो भारत की मुहिम चला कर रखी थी बांग्लादेश में, इंडिया आउट इंडिया आउट। तो ऐसा क्या हो गया कि तुम पीएम मोदी से रिक्वेस्ट करने लगे कि एक बार मीटिंग कर लो? तुम तो देख लो भाई, पाकिस्तान में चर्चा चालू हो गई कि पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि आप यूनुस को क्या हो गया, मीटिंग करने लग गया है, पीएम मोदी से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो देख लेते हैं वीडियो, चलो देखते हैं वीडियो। इसी तरह बांग्लादेश वाले अपनी सही वाली नीयत दिखाएंगे तो वो इनके साथ भी काम करेंगे, पहले भी तो करते रहे हैं ना। इनको मोहम्मद यूनुस को और इनके जो कोहोर्ट्स, ये सारे के सारे इस्लामिस्ट हैं जो वहां पे हिंदुओं के साथ ये बुरा सलूक कर रहे हैं, दे मस्ट स्टॉप इट। देखिए कितनी अच्छी इकॉनमी हो गई थी इनकी। और हम, आप और मैं अपने अपने व्लॉग्स में एक मिसाल दिया करते थे कि भाई ये पाकिस्तान का बिछड़ा हुआ पार्ट जो है, अगर इतना तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ है तरक्की नहीं कर सकते? तो वही तकलीफ जो पाकिस्तान को थी वही तकलीफ इनको हो गई, बांग्लादेशियों को। तो ये है सीन। तो ताहिर साहब चलें, ये तो हम अभी कुछ दिनों में आगे देख लेंगे कि मोदी साहब उनकी रिक्वेस्ट मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनकी जो पॉलिसीज़ चल रही हैं सबको बिठा के वो उसी तरीके से इस बात का अब करेंगे फैसला कि उन्होंने क्या करना है, उनके साथ सलूक मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, हम मोदी साहब, यूनस साहब के बारे में ये सोचेंगे और प्लान करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इंडिया आउट, बांग्लादेश में पूरी मूवमेंट चली इंडिया आउट, हिंदुओं का नरसंहार किया वहां पे उन लोगों ने। उसके पहले से भी बांग्लादेश तो पाकिस्तान से भी वर्स्ट केस है बाय द वे, लोगों को समझ में नहीं आता। 27% हिंदू पॉपुलेशन घटा के वो ले आके दिए हैं 6-7% पे। वहां के जो इस्कॉन के मेन हमारे जो बेचारे पुजारी हैं उनको उन्होंने जेल में डाल दिया है, ये कहते हुए कि ये वतन का दुश्मन है। अपनी ही कल्चर पे वो, मतलब एक बंगाली दूसरे बंगाली को बंगाली की नजर से नहीं देखता, वहां पे एक बंगाली दूसरे बंगाली को हिंदू मुसलमान की नजर से देखता है। तो ये तो होना ही था। और मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी से ऐसे कि इनको पहले आने दे घुटनों पे, कोई इनकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की जाए। जो मनुष्यों को सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखते हैं, ऐसे लोगों के साथ कोई मुरव्वत नहीं की जानी चाहिए। अभी मैं ये जो न्यूज पढ़ रहा था रिवाहा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसमें जो यूनुस साहब है वो पैरों पे आए हैं, घुटनों पे, कि हमको मीटिंग चाहिए प्रधानमंत्री मोदी से। तो भाई जो बांग्लादेश का एक पड़ोसी, एक ऐसा समझो कि इंडिया और पाकिस्तान, अपना इंडिया और पाकिस्तान बोल रहा हूँ मैं, इंडिया और बांग्लादेश एक ही ज़मीन है। पूरा बांग्लादेश का एरिया इंडिया से लगता है और छोटा सा जो एरिया है वो म्यांमार से लगता है। तो भाई जितने भी बांग्लादेश में एक्सेल इंडस्ट्रीज थी तो वो बंद होने की कगार पर आ गई। वहाँ के इंडस्ट्रियल चिल्ला रहे तुम्हारी नीतियाँ अच्छी नहीं थी, तुम आप भूखे मरने के कगार पर आ गए। सब वर्कर्स, उनको कुछ खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो रहा है, सब नीतियों की वजह से बर्बाद हो गए। अरे भाई पाकिस्तान में बांग्लादेश की चर्चा होती थी, एक समय ऐसा था कि पाकिस्तान बोलता था बांग्लादेश इतना छोटा सा देश है और हमसे ज़्यादा जीडीपी है बांग्लादेश की, हमसे अलग होती ही कितना आगे चला गया।
ये चर्चा होती थी बांग्लादेश की। इन कट्टरपंथी मुस्लिम मौलाना ने सब बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया भाई। इन लोगों ने शेख हसीना को भी वहाँ से निकाल दिया। यार हमारी क्या गलती थी भाई? शेख हसीना को तुमने निकाला, उसके बंगले को तोड़ डाला। उसने तो अच्छा बांग्लादेश के लिए ही सोचा था ना, अच्छे रिश्ते, सबके साथ अच्छे रिश्ते थे इसके, शेख हसीना की। तुम सालों कट्टरपंथियों को लगा इंडिया को आउट, इंडिया आउट, हमारा तिरंगा को जलाया गया। अरे हमारा क्या कसूर था? हमने थोड़ी बोला था तुम लोगों को कि प्रदर्शन करो, शेख हसीना को निकालो। सालों ने पूरा बांग्लादेश ही बर्बाद कर दिया। तुम लोगों को इतना खिलाया पिलाया, हमारे जीडीपी में से तुम्हें फंड दिए, तुम्हें इतनी सहूलत दी, अब तुम्हें हमें डसने लग गई। वहाँ के अनंत जलील बांग्लादेश के बड़े इंडस्ट्रियल आदमी है भाई, उन्होंने ट्वीट कर बताया कि भाई तुम्हारी नीतियों से अब ऐसा दिन आ गया है कि अब खाने को कुछ नहीं रहा है, पूरी बर्बाद हो रही है इंडस्ट्री, और जितने भी वर्कर है उनको क्या खिलाए, उनको निकाला जा रहा है भाई। तो ये स्थिति आ गई है बांग्लादेश की। तो यूनुस ने पीएम मोदी से रिक्वेस्ट की कि एक बार मीटिंग कर लो, हम बैठ कर बात करते हैं। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इनको थोड़ी और सज़ा देनी चाहिए, इनको देनी चाहिए बड़ी सज़ा भाई। ये लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते भाई। तब एक बार पीएम मोदी पाकिस्तान गए थे, शहबाज शरीफ के कहने पर, उनके मैरिज लड़की की शादी थी, वहाँ पर गए थे। फिर क्या हुआ था, पठानकोट, बालाकोट, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, फिर उन्होंने सिस्फायर कर दिया, सिस्फायर हो गया फिर। तो ऐसे इसलिए बोलता हूँ, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा तो कहना है। इनको खाने को लाले और आटे की लाइन, ये बोलते थे ना, अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प, अपना जो बाइडन का लाला हूँ, अमेरिका का लाला हूँ, फिर चाइना हमारा साथ देगा, पाकिस्तान साथ देगा। अरे भाई कोई वो पाकिस्तान को ये तुम कुछ आटा फटा कुछ भेज दो। अरे तुम बिरादर भाई, आटे की लाइन पर लगने वाले लोग हो तुम लोग। और चाइना, अरे भाई चाइना इतना ऐसा देश है ना कि कुछ मतलब के कुछ काम नहीं करता वो लोग। अमेरिका हो चाइना हो, बिना मतलब के कोई काम नहीं करता, वो तुम्हारे पास से कुछ ना कुछ लेगा और फिर देगा। तो भैया कैसी वीडियो लगी, इसके बारे में कमेंट जरूर करना, शेयर सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।